हेलो बच्चों, पालमपुर गांव की कहानी की इस दूसरे वीडियो को लेकर के मैं उपस्थित हूं और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा था कि पालमपुर गांव कैसा है, पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य क्रियाएं क्या क्या है। साथ में हमने ये भी देखा कि पालमपुर गांव के वहाँ गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो हमने देखा वहाँ बिजली की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, वहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है, यहाँ इवन कि वहाँ पर दवाखाना भी है। और पालमपुर जो है काल्पनिक गांव है और इसको आधार मान करके भारत के सभी प्रमुख गांवों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और हमने ये भी जान रहे हैं कि गांव में जो लोगों की मुख्य क्रियाएं होती है वो है खेती कार्य होता है, और खेती कार्य के अलावा भी और प्रमुख कार्य भी उनके द्वारा की जाती है, तो वो गैर कृषि कार्य कहलाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पादन का संगठन क्या है। उत्पादन यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पन्न करना या पैदा करना। तो ये वस्तुओं और सेवाओं को जो तैयार करते हैं, जो उत्पन्न करते हैं, उन्हें उत्पादनकर्ता कहलाते हैं। कोई भी वस्तु और सेवा का उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे उत्पादन के साधन या उत्पादन के कारक कहलाते हैं। तो इन कारकों को ही हम उत्पादन का संगठन कहते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि उत्पादनकर्ता किन लोगों के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। तो इसका उत्तर हुआ कि हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के लिए वो कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पन्न करता है? तो जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें जिनकी ज़रूरत होती है, उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है वो उत्पादनकर्ता करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भोजन सबों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना तो हम लोग जो हैं वो ज़िंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो भोजन के रूप में हम चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं, दाल खाते हैं, दाल पीते हैं, सब्जी खाते हैं, अनाज खाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी ज़रूरत है। इन ज़रूरतों को हम तक कौन पहुंचाता है? उत्पादनकर्ता पहुंचाता है। यानी कि उत्पादनकर्ता उन्हीं वस्तु और सेवाओं को उत्पन्न करता है जो मनुष्य की ज़रूरत होती है। अब आता है उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसके अंतर्गत वन, जल, खनिज ये सारे आते हैं। भूमि जो है वो उत्पादन का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि कोई भी वस्तु का उत्पादन करें वो हम हवा में तो नहीं न कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्थान चाहिए, एक जगह चाहिए। एक फैक्ट्री भी अगर खोलना हो तो उसके लिए हमें क्या है? एक जगह की आवश्यकता होती है, एक स्थान की आवश्यकता होती है जिसमें लोग जो है वो कार्य करते हैं। दूसरा जो है उत्पादन का प्रमुख कारक वो है श्रम या श्रमिक, यानी जो कार्य करते हैं। कुछ वस्तुओं का उत्पादन ऐसा होता है जिसके उत्पादन कार्य के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक श्रम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर एक बिल्डिंग बनाना हो तो बिल्डिंग को तैयार करने के लिए पहले उसका मॉडल तैयार करना पड़ता है कि वो कितना बड़ा होगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ रखेंगे। तो ये सब कौन तैयार करता है? एक इंजीनियर तैयार करता है। इंजीनियर जो है वो मानसिक परिश्रम करके जो है उसका डिज़ाइन तैयार करता है। तो ये उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो मानसिक श्रम के अंतर्गत आया। लेकिन जब मजदूर के द्वारा वहाँ पर कार्य होते हैं, श्रमिक जब कार्य करते हैं भवन निर्माण हेतु, तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वो शारीरिक श्रम के अंतर्गत आया। तो श्रम इस प्रकार 2 प्रकार है, एक है मानसिक श्रम और दूसरा है शारीरिक श्रम। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि कोई भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, कच्चे माल की ज़रूरत होती है, हमें मशीन की ज़रूरत होती है, हल की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो है भौतिक पूंजी को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, जिसे हम स्थिर पूंजी कहते हैं, और दूसरा है कार्यशील पूंजी, जैसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। स्थिर पूंजी क्या है? स्थिर पूंजी क्या है कि इसका प्रयोग कई वर्षों तक होता है। जैसे किसान खेत में कार्य करने के लिए औजारों का प्रयोग करता है, हल का प्रयोग करता है। हल वो क्या है? एक बार वो खरीदता है तो उसका प्रयोग वो कई वर्षों तक करते चला जाता है। उसी प्रकार कोई फैक्ट्री में अगर मशीन वगैरह प्रयोग में लाया जाता है तो उसका प्रयोग 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि कई वर्षों तक उसका प्रयोग होते रहता है। तो ये है स्थिर पूंजी का उदाहरण। कार्यशील पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी है
इसके अंतर्गत कच्चा माल और नकद पैसा ये सब आते हैं, जिनका है वन टाइम यूज़, यानी कि इनका प्रयोग हो जाने के बाद दोबारा इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी क्या है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है, वो एक बार उसका प्रयोग कर लेता है तो उससे वो मिट्टी का बर्तन तैयार हो जाता है, तो फिर दूसरा बर्तन बनाने के लिए या उसे और मिट्टी चाहिए। तो ये क्या हुआ, कच्चा माल, नकद पैसा, ये सारे जो है वो कार्यशील पूंजी के उदाहरण हैं। अब जो है उत्पादन का चौथा जो सबसे आवश्यक कारक है वो है मानवीय पूंजी, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। बच्चों, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इन सबों को प्रयोग बेकार है कि अगर मानव ना हो, मनुष्य नहीं हो। मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इन तीनों का प्रयोग करके उत्पादन करता है। तो इस प्रकार जो है मानवीय पूंजी को और विस्तार से हम सेकंड चैप्टर में जो है वो मैंने बताया है। आप इसको दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। संसाधन के रूप में लोग में मानव पूंजी को मैंने विस्तारित रूप से बताया है। तो इस प्रकार बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या जाना, उत्पादन के संगठन के बारे में जाना, उत्पादन के साधनों के बारे में जाना। हमने ये जाना कि श्रम जो है वो दो प्रकार, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि श्रम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो ये भी पूंजी दो प्रकार की होती है, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, स्थिर पूंजी के अंतर्गत आते हैं मशीन आते हैं, औजार आते हैं, ये सब जो है स्थिर पूंजी के अंतर्गत आते हैं। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत नकद पैसा आते हैं, कच्चा माल आते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने जाना उत्पादन के संगठन के बारे में। इसके बाद मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के आऊँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये छोटा सा वीडियो आपको जो है फ़ायदेमंद रहा होगा। आप इसके जो मुख्य बातों को आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ, फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ।